नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी करते होंगे। आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करेंगे, जहाँ वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 या 3.14 होती है। यहाँ वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है πr²। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा इसे याद करते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि आपको तो ये याद करना पड़ेगा, ये 2πr होती है। जैसे ही हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये जो 2 जो है, ये 2 ये r के पावर लग जाता है, r पर पावर लग जाता है। ये 2 उठ करके r पर पावर लग जाता है। मतलब अब जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो गया वो πr² हो गया। आइए अब हम लोग सवाल को देखते हैं। यहाँ वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब r जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2π का मान हम यहाँ 22/7 को लिखेंगे, इंटू r जो है वो यहाँ 7 सेंटीमीटर है, हम यहाँ 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ऊपर नीचे कट जा रहे, तो इसे कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो हमारा जो यहाँ बना 2 गुना 22 को 1 से गुना करेंगे, ये 22 हो जाएगी। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 22 दूनी ये 44 आ जाता है। मतलब जो वृत्त की परिधि जो निकला वो 44 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल को निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है πr²। हम यहाँ πr² को लिखेंगे। पाई का मान यहाँ 22/7 लेना है। r जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ r का होल स्क्वायर है तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 22/7 यहाँ 7 का होल स्क्वायर, 7 को हम लोग यहाँ 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7। अब यहाँ देखेंगे कि ऊपर नीचे में कुछ संख्या कट रही कि नहीं, तो यहाँ देखते हैं कि ये 7 कट जा रही, तो हम इसे कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो हमारा जो यहाँ पर बना वो 22 गुना 7 को 1 से गुना करते हैं 7 हो जाती है, मतलब 22 गुना 7 इतना कुछ आया। अब इन दोनों को गुना कर देना। इन दोनों को गुना करते हैं 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो 154 आया। तो यहाँ सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर को देखेंगे। यहाँ वृत्त की त्रिज्या वो 14 सेंटीमीटर, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है πr²। तो हम लोग जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग असल में वृत्त के अंदर का भाग को हम लोग निकालते हैं। ये अंदर का भाग को हम लोग असल में निकालते हैं। जब हमें वृत्त की परिधि निकालना रहता है जिसका फॉर्मूला 2πr होता है, तो हम असल में ये वृत्त के चारों ओर की जो सीमा है या घेरा है इसका मान को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम वृत्त की परिधि को निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2π का मान 22/7। यहाँ पर r जो है वो 14 सेंटीमीटर, r जो है वो 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या। हम यहाँ r के जगह में 14 सेंटीमीटर को लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऊपर नीचे कुछ कट जा रहे हैं कि नहीं। ये 7 से कट जा रही है दोनों, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारा जो बना 2 गुना 22 गुना 2। अब 2 को 22 से गुना करते हैं, ये 44 हो जाती है, गुना 2। 44 को 2 से गुना करेंगे तो ये 88। मतलब वृत्त की जो परिधि निकला वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा क्या होता है, πr² होता है। तो πr² लिखेंगे। यहाँ पाई जो है 22/7 के रूप में लिखना, और r का मान यहाँ 14 है, तो r का होल स्क्वायर मतलब 14 का होल स्क्वायर। अब 22/7 यहाँ गुना 14 का होल स्क्वायर है, तो 14 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 14 गुना 14 लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे में 7 से कट जा रही है, तो हम 7 से कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 22 गुना 14 को 2 से गुना करते हैं तो ये 28 आ जाती है। अब यदि हम इन दोनों को गुना करेंगे वो 616 आएगा। 616 अब गुना कर लीजिएगा, हम पहले गुना कर चुके हैं, तो ये 616। तो 616 ये त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर के रूप में है। तो इसका जो आंसर जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम यहाँ तीसरे नंबर को लिखेंगे। यहाँ वृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर है।
मतलब आर जो है वो 7/2 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि को निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr को लिखेंगे। अब 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ r जो त्रिज्या है वो 7/2 है, तो हम यहाँ 7/2 को लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये कुछ ऊपर नीचे में कट रही है क्या नहीं, तो यहाँ 7 कट जा रही, तो इसे कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ 2 से भी कट जा रही, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कुछ ऐसा। तो हमारा जो बचा वो बना 2, 1 गुना 22 गुना 1, 1 गुना इधर 1, तो 1 को 22 से गुना करते हैं 22 होगी, 22 को फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 22 ही लिखेंगे, और 1 से 1 को गुना करते हैं तो ये 22/1 आ जा रही है। 22/1 को हम लोग 22 के रूप में लिख सकते हैं। जिस तरह से 2/1 को हम लोग 2 लिखते हैं, 3/1 को 3 लिखा जा सकता है, उसी तरह से हम 22/1 को 22। तो हमारा जो आंसर आया वृत्त का परिधि वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग आगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला πr²। पाई का मान 22/7, आर जो है वो 7/2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि r² है। तो 22/7 यहाँ 7/2 का होल स्क्वायर के रूप में, तो इसे 2 बार लिख देना, 7/2 गुना 7/2। अब यहाँ देखेंगे ये ऊपर नीचे में कुछ कट रही कि नहीं, तो यहाँ पर ये 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इधर भी हमें कटा देना है, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो कुछ इस तरह से बना। तो 11 गुना 7 के 1 से गुना करते हैं तो ये 7 हो जाएगी, बटा यहाँ 1 गुना 1 गुना 2, 11 7 77 बटा ये 2। तो हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल निकला वो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, मतलब r जो है वह 21 सेंटीमीटर है। हमें इसका वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr को लिखेंगे। अब 2 पाई का मान होता है 22/7, 22/7 लिखेंगे इंटू r जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 21 को उतारेंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे में ये 7 से दोनों कट जा रहे, तो इसे कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो हमारा जो बना 2 गुना 22 गुना 3, 2 को 22 से गुना करते हैं ये 44 हो जाती है, गुना 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। हमारा जो यहाँ आंसर आया वो 132 सेंटीमीटर है। अब हम वृत्त की परिधि वृत्त का क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का मान 22/7, जबकि r जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 21, यहाँ r का होल स्क्वायर है तो 21 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 22/7, 21 का होल स्क्वायर को हम लोग 21 गुना 21 लिखेंगे। अब यहाँ हम गुना करेंगे, यहाँ हम लोग भाग करेंगे कि ऊपर नीचे में कुछ कट रही क्या नहीं, तो ये 7 से कट जा रही है, 7 और 21, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 22 गुना 21 गुना ये 3 के रूप में, जब हम तीनों को गुना करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो 1386 होगी, ऐसा कुछ आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, हम पहले से ही गुना कर चुके हैं। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकला, तो हम इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या ये 35 सेंटीमीटर है, मतलब r जो है वो 35 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले वृत्त की परिधि को निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2 पाई का मान 22/7, और r जो है वो हमारा 35 है, 35 को लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे 7 से कट जा रही है, हम इसे कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो हमारा जो यहाँ हुआ 2 गुना 22 गुना 5, 2 को 22 से गुना करते हैं तो ये 44 हो जा रही, 44 गुना 5, 44 को 5 से गुना करेंगे तो ये 220। यहाँ सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो यहाँ परिधि जो हो जाएगी वो 220 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं, आप वृत्त का क्षेत्रफल इसी में निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल
जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर जो है वो 35 है, आर का होल स्क्वायर है तो 35 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 22/7 गुना 35 का होल स्क्वायर। 35 का होल स्क्वायर को हम लोग 35 गुना 35 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे ऊपर नीचे ये 7 से कट जा रही है, हम इसे कटा देंगे। 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो हमारा जो यहाँ हुआ 22 गुना 35 गुना 5, कुछ इस तरह से आया। जब हम लोग इन तीनों को गुना करेंगे तो जब 22 को 35 से फिर 35 को 5 से गुना करेंगे, ये 3850 आ जाएगी। सेंटीमीटर में है तो हम इसका जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी।